हम 90s के बच्चों के लिए ना ट्रेड फेयर सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो हम जिया करते हैं अपने बच्चों के साथ और उन्हें बताते हैं वो सारी यादें जो हम बचपन में यहाँ से संजोए हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि बस गाड़ी उठाई और निकल गए ट्रेड फेयर देखने के लिए। पहले एक पूरा प्रोग्राम बनता था जिसमें शामिल होते थे पड़ोसी, दोस्त और कुछ फैमिली मेंबर्स और एक ग्रुप में जाया करते थे ये ट्रेड फेयर या कोई भी ऐसी जगह देखने के लिए। और इतनी सारी अच्छी अच्छी यादें होती हैं। लंच बना के ले जाते थे, कई बार वहाँ से लेकर खाते थे। तो जब हम अब इस एरा में वहाँ पर जाते हैं तो वो सारी यादें रिकॉल हो जाती हैं। हालाँकि अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वो यादें नहीं बदली, वो यादें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थी। पूरे भारत को अगर एक जगह देखना हो तो ट्रेड फेयर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। हर स्टेट का सामान आपको देखने को मिलेगा, हर स्टेट के लोग आपको देखने को मिलेंगे और हर स्टेट की स्पेशल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले पवेलियंस होते थे हर स्टेट के अलग-अलग, पूरा एक बड़ा पवेलियन होता था। अब क्या है, काफ़ी चेंज हो गया है, पूरा रिनोवेट हो गया है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जो पहले ट्रेड फेयर हुआ करता था ये कुछ उस तरह का है, बिल्कुल अलग हो गया है। और बहुत रश होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको क्राउड फ़ील नहीं होगा। इतना अच्छे तरह से इसे मैनेज किया गया है, बनाया गया है कि क्राउडेड फ़ील आपको यहाँ पर नहीं होगा। फूड कोर्ट बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के जो व्यंजन हैं, जो कुज़ीन्स हैं, सब आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएँगे। तो बस हम भी फैमिली के साथ लास्ट संडे निकल लिए, लास्ट संडे मीन्स ट्रेड फेयर के लास्ट संडे निकल लिए ट्रेड फेयर देखने के लिए। और अंदर एक पवेलियन घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम फूड कोर्ट चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 बजे का टाइम हो रहा था तो हमें भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। और आज संडे था तो हमने लंच नहीं ब्रंच किया था। तो सारा फूड कोर्ट घूमने के बाद हम बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कभी मन करता था कि कुछ महाराष्ट्रियन ले लेते हैं, कभी कुछ चाइनीज़ का मन करता था। तो कहते हैं ना, जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं तो कई बार कंफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, बट एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले वाव मोमोज लेते हैं और उसके बाद कुछ स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए वाव मोमोज़ और उसके बाद हमने ऑर्डर किया वड़ा पाव और फिर हमने बीकानेर की एक थाली ऑर्डर की और गोहाना का प्रसिद्ध जलेबा, जी हाँ जलेबा, जो कि जलेबी से काफ़ी बड़ा होता है, वो हमने यहाँ पर खाया। तो ये है जलेबा, जिसे मैंने सिर्फ़ चखा क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा था कि एक बाइट लेने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसकी दूसरी बाइट लूँ। बट हाँ, बच्चों को, हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया ये। जैसे-जैसे शाम ढल रही थी, चहल-पहल कुछ और ही बढ़ती जा रही थी। सभी को ये लग रहा था कि मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लें, मानो कुछ छूट ना जाए और इस छोटे से मोबाइल में समेट कर सब कुछ हम घर ले जाएँ। सचमुच नज़ारे भी कुछ ऐसे ही थे, एक अलग ही दुनिया दिख रही थी। ऊंचाई पर जाकर तो भारत मंडपम का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा था मानो एक शहर रोशनी में नहाया हुआ हो। ये मनमोहक दृश्य देखने के बाद हम ऊपर से ही कुछ आगे बढ़े तो स्टेट्स के पवेलियन ने हमें अपनी ओर खींचा और हम चल दिए स्टेट्स के पवेलियन देखने। बहुत ही सुंदर सजे हुए थे, बहुत साफ सुथरे, सुंदर, और अंदर मानो एक अलग ही दुनिया थी। अंदर जाने के बाद स्टेट्स की कुछ कलाकृतियां हमने देखी जो कि आदिवासियों द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन हस्तकला के लिए कुछ ज़्यादा दाम देकर भी लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो सिर्फ हमें वो चीज़ ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि उस खास प्रदेश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें जानने को मिलती है। तो बस यही सब देखते देखते हम आगे चलते जा रहे थे।
समय की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी, समय पता ही नहीं चल रहा था कैसे बीत रहा है। कुछ और आगे बढ़े तो रंग बिरंगे फव्वारों ने कुछ इशारे किए और हमें अपनी ओर बुलाया। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा हुजूम इस रंगीन नज़ारे की तरफ खींचा चला जा रहा था। कुछ आगे जाने पर कव्वाली की आवाज़ ने हमें अपनी ओर बुलाया और यूपी से आए हुसैन ब्रदर की कव्वाली ने मानो हमें अपनी ओर खींचकर मंत्रमुग्ध कर दिया। और 1 घंटा हम वहाँ बैठे रहे और हमें पता ही नहीं चला वो 1 घंटा कैसे बीत गया। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले ने हमने भारत की तो झलक देखी ही, राज्यों के जायके भी चखे, आनंद लिया कव्वाली का। खरीदारी बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन यादें बहुत सारी संजो। तो आप भी समय निकालें और परिवार व दोस्तों के साथ यादों का गुलदस्ता बनाएं और अपने साथ घर ले आएं। छब बना के जो मैं पी के पास गए, जब छब ने छब छाप तिलक सब और कव्वाली का आनंद लेने के बाद हम खींचे चले जा रहे थे भारत मंडपम देखने के लिए, मेन हॉल देखने के लिए, जिसकी लाइटिंग इतनी सुंदर थी कि दूर से ही हमें अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन जब हम पास गए तो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सिर्फ नज़ारा ही खूबसूरत नहीं था, चारों तरफ वाटर फाउंटेन्स चल रहे थे और उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी रिलैक्सिंग थी, इतना अच्छा लग रहा था देखने में और इतनी नज़दीक से वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब लोग पता है मोदी मोदी बोल रहे थे कि ये सब मोदी जी के कारण हुआ है। और मीन्स हम ही नहीं, हर इंसान जो भारत मंडपम को देख रहा था वो मोदी जी की तारीफ़ कर रहा था। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही व्लॉग्स लाते रहें। धन्यवाद साथियों।